हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने कल की क्लास में क्या किए थे। हम लोग कल के क्लास में समझे थे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के अनुसार पढ़े थे कि वर्ब के अनुसार कैसे हम लोग टेंस को बना सकते हैं। आइए आज हम आपको सिखाते हैं बनाने के लिए कि कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कल तो सिर्फ हम दिखाए थे कि इसको ये फॉर्म बोलते हैं। तो हम सोचते हैं कि पहले बताने से पहले आप लोग को कुछ रिवीजन करवा दें ताकि बेहतर रहेगी। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। बताइए, वर्ब वन का कौन सा फॉर्म बोलेंगे? तो कौन सा फॉर्म बोलेंगे बताइए, बोलिए। प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब फाइव को कौन बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं। वर्ब टू को कौन में? तो पास्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में रख देते हैं। वर्ब थ्री को परफेक्ट फॉर्म, यानी कि परफेक्ट जहां भी रहेगा उसको वर्ब थ्री लिख देंगे। वर्ब फोर को कंटिन्यूअस फॉर्म, और वर्ब फाइव पहले ही डिस्कस कर दिए, ये क्यों में था? प्रेजेंट फॉर्म में था। तो ओवरऑल ये था आपका। और बताए थे मॉडल वर्ब के बारे में, जैसे विल के पास्ट वुड, सेल के पास्ट शुड, कैन के पास्ट कुड, विल, मे के पास्ट माइट, और मस्ट और आउट टू। ये टोटल 10 मॉडल वर्ब बताए थे, जिसके साथ अगर वर्ब लगाना हो तो कौन सा रूप लगाइएगा? जल्दी से बोलिए। अगर वर्ब लगाना हो तो कौन सा? वर्ब वन। और आपको बताए थे एक बी। बी बहुत ही बेनिवोलेंट है। बी क्या है? बेनिवोलेंट है। बेनिवोलेंट कहने का मतलब परोपकारी। अगर आपको कोई मदद ना करे, सब जगह से थक हार जाइएगा, तब किसको याद कीजिएगा? बी को। बी, इसका दूसरा रूप वाज, और इसका तीसरा रूप बीन, यानी कि बी वाज बीन होता है। कल हम लोगों ने यहीं तक देखा था। आज इसके आगे हम बताते कि आप लोगों को स्ट्रक्चर सिखाने के लिए सिखाएंगे, और वो सिखाएंगे, याद नहीं करवाएंगे, और ऐसा सिखा देंगे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद रह जाएगा। आप कभी भूलकर भी नहीं भूल पाइएगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके नए। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी कंपटीशन का। तो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिए। 10th-12th वाले स्टूडेंट सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि कंपटीशन में जितने भी दीदी भैया हैं, या कंपटीशन ग्रुप आपके हो गए दीदी भैया के व्हाट्सएप पर, मोबाइल में, तो उन सबको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी लाभ उठा सके। कंपटीशन का हम धीरे धीरे बेहतरीन जितना ज़्यादा हो सके मटेरियल देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप लोग को भी। तो आज देखते हैं, हम सिर्फ वादा नहीं, आपको दिखाएंगे कि टेंस कैसे हम लोग नए तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि टेंस टेंस के कितने भेद होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। ये तो ऐसे आप लोग को बेसिक जानकारी सभी लोग को होगा। आई होप आप लोग सब लोग को याद रहता है इतना कि टेंस है, टेंस के 3 को भेद होता है, उसका 4 भेद होता है, टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। लेकिन मेरे अनुसार कितने? 8 ही होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट 4, पास्ट 4। क्यों? क्योंकि फ्यूचर होता नहीं है भाई। फ्यूचर बनाना पड़ता है, या तो लाइफ हो या आपका टेंस हो, दोनों क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। तो जैसा कि देखिए, टेंस टेंस का बताए कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। पहला आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा को पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। तीसरा का क्या नाम है? फ्यूचर नाम है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, जो अभी वर्तमान में है, जो अभी वर्तमान में है उसको वर्तमान काल कहते हैं। टेंस मतलब काल हो जाएगा। तो वर्तमान काल, ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। ये आपका भविष्य काल, भविष्य काल। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब टेंस का देखते हैं कि टेंस कहते किसको है। हम आप लोग को हर चीज का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, रटवाना नहीं चाहते। तो देखते हैं बेसिक सा टेंस के कैसे हम लोग टेंस का डिफिनेशन दे सकते हैं। टेंस मतलब काल होता है। देखिए, टेंस इसी में से नहीं तीनों निकला है। फिर से सुनिए, टेंस इसी का ना ये पार्ट है, तो यानी कि यही तीनों मिलके ना एक बन गया टेंस। तो वैसी समय जिसे क्या वर्तमान की बोध हो, भूतकाल की बोध हो, और भविष्य काल की बोध हो,
उसी के तो काल कहते हैं। फिर से फ्रेंड्स देखिए, टेंस किसे हो जाए, ये तीनों से मिलकर बना है, इसलिए ये तीनों को एक जगह करके टेंस में लगा दीजिए। यानी कि टेंस से समय से यह बोध होता है, काल से यह बोध होता है, क्या पता चलता है, वर्तमान समय की स्थिति, भूतकाल के और भविष्य काल के बारे में जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। समझ गए। अब आते हैं टेंस के तीन भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। यानी कि जो वर्तमान की स्थिति को बताता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जैसे प्रेजेंट में हम हैं। पास्ट, पास्ट बोले तो अपने दादाजी को याद कर सकते हैं। क्या बहुत लोग के दादा या परदादा होते हैं या कहाँ होते हैं, चले जाते हैं। अकबर की याद कीजिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल। अकबर क्या हिस्ट्री में थे, है नहीं, कभी राजा हुआ करते थे। समझ गए। पास्ट टेंस यानी कि बीत गया, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रही है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला। फ्यूचर में हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते, इसलिए फ्यूचर होता नहीं है। तो फ्रेंड समझ गए, प्रेजेंट किसे कहते हैं, पास्ट किसे कहते हैं, फ्यूचर किसे कहते हैं। अब इन तीनों के चार भेद होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट टेंस के 4 भेद, फ्यूचर टेंस के 4 भेद। तो टोटल कितने भेद हो गए आपका, 4 तिया 12 भेद हो गए। टेंस के कितने भेद हो गए, 12 भेद हो गए। चलिए बारी बारी से देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के भेद, किसका, प्रेजेंट टेंस का भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ टेंस। क्या हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो इसमें पहला देखिए कौन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। आपको टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपके टोटल कितने हुए, 4 हुए। तो टेंस के प्रेजेंट टेंस के कितने भेद, 4 भेद। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद, 4 भेद हो गए। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं टेंस के कितने भेद, 3 भेद, और तीनों के चर्चा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर इसके जगह पुट कर दीजिएगा, फ्यूचर क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। तो देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टोटल ये 12 आपके लिए हो गया तैयार। इसके जगह पे एक बार प्रेजेंट, एक बार पास्ट, एक बार फ्यूचर, और बाकी सब यही नाम रहेगा। तो टोटल कितने भेद हो गए, 4 तिया 12। टेंस के कितने भेद, सॉरी टेंस के 3 भेद, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस तीनों को मिलाकर टोटल 12 गो टेंस हो गए। भेद होते हैं टेंस के 3, टोटल टेंस कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। अब समझते हैं इस सब का नाम के बारे में। देखिए इस सब जैसा नाम है ना वैसा ही सब काम करता है। इसी बात को तो आप लोग को समझना है, इसी को समझिएगा तो आपको आएगा क्लियर तरह से। तो देखिए इसका नाम है इंडेफिनिट, जैसा नाम है वैसा ही। इंडेफिनिट बहुत खतरनाक होता है,
ये बोलता है कि हमारे नामे में इंडिफिनिट है, मतलब हमारा कोई निश्चित नहीं है। और एक्चुअली अगर कहे कि चारों टेंस में सबसे कहिए तो चकमा देने वाला है, चकमा देने वाला कहिए तो फ्रॉड कौन है, तो ये इंडिफिनिट है। कहे कि बोलता है कि हमारे नामे है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब क्या चीज, हमारा कोई निश्चित नहीं है, तुम आपको जल्दी पकड़ ही नहीं सकते हो। तो फ्रेंड्स ये धोखेबाज को आप लोग याद रखिएगा, इनडिफिनिट निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं है तो निश्चित ना वाला का ठिकाना आप लोग जल्दी से जानिएगा, नहीं जान पाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए इनडिफिनिट को भूलिएगा नहीं। इनडिफिनिट कोई निश्चित नहीं, इनडिफिनिट में तो होगा करता है नो निश्चित, और जब निश्चित है ना तो कोई ठिकाना ना। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई काम लगातार जारी, समझ गए, तो कंटिन्यूअस अच्छा है। अगर बात करें कि आपको वॉइस बनाने के व्यू से कौन टेंस बहुत बेहतरीन खूबसूरत है, तो वह है परफेक्ट टेंस वॉइस के लिए। और कहिएगा कि सबसे बड़ा मित्र, सबसे अच्छा टेंस कौन है, तो परफेक्ट टेंस है। कहिए कि ऐसा क्यों, क्योंकि परफेक्ट में हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी वर्ब थ्री लगल आता है, तो हम लोग को वर्ब थ्री याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना बात। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस बहुत बेहतरीन है। और चौथा के देखिए कहीं ना कहीं क्या हुआ है, चौथा कोई टेंस है, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बोले थे कि कुछ ऑड लगेगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ 1-2 दिन मेहनत कर दीजिए। अगर आपको टेंस नहीं बनाने आ गया तो हमको बोलिएगा, अगर आप स्ट्रक्चर बनाना भूल गए तब बताइएगा हमको। तो देखिए चौथा कोई टेंस वेंस है नहीं, देखिए ध्यान से चौथा की कहानी क्या है। देखिए ये दूसरा से कॉन्टिन्यूअस उठा लिया है और तीसरा से परफेक्ट उठा लिया है। चौथा टेंस देखिए ध्यान से देखिए, आप भी दूसरा से कॉन्टिन्यूअस उठा लिया है और तीसरा से परफेक्ट उठा लिया है, और यही दोनों के मिला के एगो टेंस के उत्पत्ति कर दिया। चौथा में कुछ है भार, अगर मान लीजिए कि तीसरा दूसरा कंप्लीट हो गया, चौथा में कोई भार ही नहीं है, देखिए यही दोनों को मिला के चौथा बना दिया है। समझ में अब आ रही है, कोशिश कीजिए समझने का। फिर से एक बार देखिए, ये कंटिन्यूअस दूसरा था, तीसरा परफेक्ट था, तो ये क्या किया, परफेक्ट तीसरा से चुरा लिया और कंटिन्यूअस दूसरा से चुरा लिया, बाकी बना दिया, एक नया टेंस बन गया दोनों के मिलकर। तो हम भी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, एकड़ो वाला नियम वाला ले लेंगे, एकड़ो वाला स्ट्रक्चर ले लेंगे, ये दोनों में पुट कर देंगे। समझ रहे हैं, यानी कि अगर हम ये तीनों याद कर लिए ना फ्रेंड्स, बाकी आपको टोटल टेंस क्लियर हो जाएगी। शुरू में देखिए कोई काम करने पर थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, बट दिक्कत होती है, लेकिन घबराना नहीं है, डट के आपको सामना करना पड़ेगा, तब होगा। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की ओर चलते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, और आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि कौन कौन टेंस होता है, कितने भेद होते हैं। मेन बात हो जाता है आप लोग को पता नहीं चलता कौन टेंस का वाक है, हर टेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनाए। तो आइए अब इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट, अब बारी बारी से बारह हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट में कौन देखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कौन देखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए हम आप लोग को ग्रामर पढ़ा रहे हैं, और ग्रामर में आप लोगों को हम समझाएंगे स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जब ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को तो ये सिखा देंगे चुटकियों में कि पहचानते कैसे हैं हिंदी में। अभी तो इंग्लिश में आप लोगों को पहचानना है, क्योंकि ग्रामर में हिंदी से क्या मतलब है, हिंदी तो नहीं देता है, ग्रामर में डायरेक्ट इंग्लिश देता है, तो आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश का। देखिए स्ट्रक्चर बनाता है कैसे, देखिए प्रत्येक चीज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलिए चाहे अदर वर्ड बोलिए, क्या बोलिए, अदर वर्ड बोलिए, इसको क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब क्या होता है, अन्य वाक्य, कहा जाएगा अन्य शब्द हो जाएगी, और इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं।
सब्जेक्ट बोले तो करता, यानी कि ये हर में लिखना है, हर हर टेंस में आपको हर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा ही आएगा और अदर वर्ड आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्ट बोलिए या अदर वर्ड। अब कहिए कि अब यहाँ से सिखाइए, ये दोनों याद रखिएगा, हर टेंस में सब्जेक्ट जरूर रहेगा, अदर वर्ड जरूर रहेगी, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगी ना। तो याद रखिएगा, हर बार बोलने की जरूरत ना पड़े, सब्जेक्ट अदर वर्ड एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए। सब्जेक्ट अदर वर्ड जो खेला होता है टेंस की बीच में होता है। अब देखते हैं, जैसा कि हम बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन कौन रूप लगता है, जल्दी से बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम बता के रखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब 1 या वर्ब 5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्ब 1 या वर्ब 5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। फिर से स्ट्रक्चर देखिए, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग पॉजिटिव पर काम करेंगे, आज 12 पॉजिटिव खत्म कर देंगे, उसके बाद कल पूरा ओवरऑल पूरा टेंस का स्ट्रक्चर सिखा देंगे। उसके बाद 1-2 दिन आप लोगों के लिए ये टेंस पहचानने पर वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा वाक्य देंगे, आप लोग को टेंस पहचानेंगे कि देखिए टेंस कितना आसान है पहचानना। आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है टेंस पहचानने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जल्द ही हम उस पर ही वीडियो लाने वाले, पहले सीख लीजिए। तो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट एकदम से हमारा ये हो गया फिक्स, हर चीज में लिखना है, वर्ब 1 या वर्ब 5। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखिए सिंपल सा है, जैसा कि हम बताएं कि आपको सब्जेक्ट सामने रहेगा और अदर वर्ड सामने रहेगा। अदर वर्ड बोलिए चाहे आप ऑब्जेक्ट खाली लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब्जेक्ट और अदर वर्ड बोलिए, ये सामने रहेगा। उसके बाद देखते हैं कंटिन्यूअस के मतलब क्या बताए थे, तो बोलिए कि भैया कंटिन्यूअस के मतलब तो आप बताए थे वर्ब 4 होता है। वर्ब 4 मतलब जल्दी से बोलिए, वर्ब 1 प्लस आईएनजी को वर्ब 4 बोलते हैं। वर्ब 4 मतलब वर्ब 1 प्लस आईएनजी को क्या बोलते हैं? वर्ब 4 बोलते हैं। हो गया। अब कहिए कि वर्ब 4 हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, अब क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्ब 4 कहता है ना, वर्ब 4 साझा किया है कि अगर हम आ गए ना तो हमको इज एम आर चाहिए। वर्ब 4 क्या कहता है? अगर हम आ गए तो हमको इज आर चाहिए। वर्ब 4 क्या बोलता है? हम आ गए तो हमको क्या चाहिए? इज एम आर चाहिए। अगर फ्रेंड्स अगर ये बात नहीं समझ में आए तो बेसिक से आप शुरुआत है, आप जैसा कि जानते हैं कि शुरुआत में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप 1-2 स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि 12 आप याद करते थे, हम आपसे ज़्यादा नहीं याद करवाएंगे, हार्डली 3 स्ट्रक्चर, 3 के बाद तो आप तो उड़ने लगेंगे। तो कर सकते हैं, नहीं तो याद रखिए वर्ब 4 क्या चाहता है? इज एम आर चाहता है। वर्ब 4 क्या चाहता है? इज एम आर चाहता है। तो ये भी बात बोल सकते हैं कि इज एम आर क्या चाहता है, तो वर्ब 4 चाहता है, ये भी तो बोल सकते हैं ना। वर्ब 4 क्या चाहता है? तो इज एम आर चाहता है, और इज एम आर क्या चाहता है? वर्ब 4 चाहता है। तो ये कंटिन्यूअस हो गया। वर्ब 4 मतलब क्या बताया? वर्ब 1 प्लस आईएनजी। वर्ब 5 मतलब वर्ब 1 प्लस एसआईएस। तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। समझ में आ रही होगी आई होप। अब देखते हैं तीसरा टेंस। तीसरा टेंस का नाम है, क्या नाम है? प्रेजेंट, बोलिए, परफेक्ट टेंस। कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, अदर वर्ड होगा ही होगा, ये हम सभी में बताते हैं कि देखिए ये 2 दिमाग में रखना है, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब देखते हैं, हम बताएं कि परफेक्ट के मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए परफेक्ट के मतलब क्या होती है, जल्दी से फ्रेंड्स, परफेक्ट के मतलब क्या होता है? तो बोलिएगा कि परफेक्ट के मतलब भैया वर्ब 3 होता है। क्या होता है? वर्ब 3 होता है। परफेक्ट के मतलब क्या होता है? वर्ब 3 होता है। और एक बात और भी याद रखिएगा कि वर्ब 3 कहता है कि हम आ गए ना भाई,
तो हमको हैज या हैव चाहिए। वर्ब थ्री क्या कहता है कि हम आ गए तो हमको क्या चाहिए, हैज या हैव चाहिए। तो आपका बन का स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया तीसरा टेंस का। तो फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रही है तो 3 याद कर लिए, उसके बाद देखिएगा कैसे आप उठते हैं। तो परफेक्ट के मतलब देखिए क्या होता है, वर्ब थ्री होता है, परफेक्ट नाम है। तो अब वर्ब थ्री कहता है कि हमको हैज हैव चाहिए, क्या चाहिए, हैज हैव चाहिए। तो दूसरा शब्द में ये भी बोल सकते हैं कि हैज हैव क्या कहता है कि हम आ गए तो क्या चाहिए, वर्ब थ्री चाहिए। हैज हैव आ गया तो क्या चाहिए, वर्ब थ्री चाहिए। अब वर्ब थ्री क्या कहता है कि अगर हम आ गए तो हमको हैज हैव चाहिए। याद हो रही है, बताइए। इंडेफिनिट के मतलब वर्ब वन या वर्ब फाइव, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ब। कंटिन्यूअस के मतलब वर्ब फोर। वर्ब फोर कहता है कि हम आ गए तो ईजेमार चाहिए। वर्ब फोर क्या कहता है, हम आ गए तो ईजेमार। सब्जेक्ट सब में लगता है ईजेमार हो जाएगा, उसके बाद वर्ब फोर हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। परफेक्ट का कहता है कि वर्ब थ्री चाहिए। अब वर्ब थ्री कहता है कि हम आ गए तो हमको हैज हैव चाहिए, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता ही है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। समझ में आ रही है। और चौथा तो जैसा जानते हैं कि बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि यही दोनों से तो मिलकर चौथा बना है कि बात नहीं। देखते हैं चौथा क्या है, इसको साइड में लिख देते हैं चौथा का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाई दे रही होगी, आई होप। देख लेते हैं एक बार, आप लोग को क्लियर दिखाई दे रही होगी। हाँ देखिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि बता भाई, चौथा में कोई बनाना ही नहीं है। अब ये कष्ट था 3 गो कितना, बस 3 गो ही में कष्ट था। उसके बाद अब हम लोग को खत्म हो गया, दुख के दिन निकल चुके हैं। देखिए कैसे, देखिए कहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो भैया सब में लगता है, या अदर वर्ड बोलिए, ये तो लगा सकते हैं। अब देखिए लड़ाई का होता है, परफेक्टवा का कहता है कि परफेक्ट के मतलब क्या, बोलिए परफेक्ट के मतलब क्या, जल्दी से बोलिए परफेक्ट के मतलब क्या। तो कहिएगा कि भैया परफेक्ट के मतलब वर्ब थ्री होता है, होगा ना। परफेक्ट के मतलब देखिए, पर पहले आता है जिसी को ना हम लोग वैल्यू ज्यादा देते हैं। तो पहले परफेक्ट आया, कंटिन्यूअस बाद में आया, तो परफेक्ट पहले आया तो परफेक्ट के पहले वैल्यू मिलेगा। कंटिन्यूअस बाद में एंट्री मारा है तो उसको बाद में वैल्यू देंगे, है कि नहीं। तो वर्ब थ्री हो गया। अब वर्ब थ्री क्या है, वर्ब थ्री क्या कहता है कि अगर हम आ गए ना तो हमको क्या चाहिए, हैज या हैव चाहिए। वर्ब थ्री क्या कहता है कि हम आ गए तो क्या चाहिए, हैज या हैव चाहिए। वर्ब थ्री क्या कहता है, हम आ गए तो हमको हैज या हैव चाहिए। अब रह गया कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस की अलग कहानी हो गई। कंटिन्यूअस का कि भाई हम आ गए ना तो समझो कि वर्ब फोर लेके चलेंगे। हमारे नामे में है वर्ब फोर, हमारे नामे कंटिन्यूअस के मतलब है वर्ब फोर, तो वर्ब फोर चाहिए ना, तो वर्ब फोर लगा दिए। लेकिन देखिए अब दिक्कत हो गया, वर्ब थ्री या वर्ब फोर एक साथ रह सकती है। याद रखिएगा, 2 वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, खास करके एक ही जैसा। कहे कि का वर्ब की ये 5 रूप है ना, वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री वर्ब फोर वर्ब 5, 5 गो भाई है। अब बताइए 5 गो भाई एक साथ नहीं रह सकते। आज के जमाने में तो और नहीं, कलयुग है ना फ्रेंड्स, नहीं रह सकते हैं। अगर एक वैल्यू दीजिएगा ना, दूसरा रूस के चला जाएगा, उसको पूछते हैं हमको नहीं। तो इस तरह से हम वर्ब थ्री नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए वर्ब थ्री तो लिखना पड़ेगा, क्या कि परफेक्ट कहता है कि भाई वर्ब थ्री आएगा तबे हम आएंगे। कंटिन्यूअस तो वर्ब फोर ही तो लेके ठीक है, लास्ट में था दे दिए, चलो भाई कोना में तू आराम करो। लेकिन परफेक्ट मतलब वर्ब थ्री चाहिए। अब वर्ब थ्री चाहिए, अब वर्ब थ्री डायरेक्ट लिख दिए तो दिक्कत हो गया, क्या वर्ब फोर और वर्ब थ्री एक चीज नहीं हो सकता, क्या कि सब एक एक रूप है ना, तो एक साथ सब एक जगह नहीं हो सकते हैं। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। तब क्या करेंगे, जब बोल दिया कि सब जगह से थक हार गए, सब जगह से क्या हो गए, थक हार गए, तो किसको याद कीजिएगा, बी को याद करेंगे, क्योंकि बी ही एक ऐसा सहारा है जो हर नैया में पार करती है। इसीलिए पिछला वीडियो का हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट रखे थे। क्यों, एक ऐसी कॉन्सेप्ट जो हर एक चैप्टर में यूज कर सकते हैं।
तो सबसे थक हार गए तो किसको लेकर आएंगे? बी को लेकर आएंगे मदद के लिए। भाई मदद करो, कहा कि वही तो एक है ब्रेनी बोले जो मदद करता है। तो यहाँ हमको क्या चाहिए था? तीसरा रूप। क्या चाहिए था? वर्ब के तीसरा रूप। क्या चाहिए? वर्ब के तीसरा रूप। तो तीसरा रूप बी के क्या होगा? याद कीजिए, बी वाज बीन। तीसरा रूप क्या हो जाएगी? बी वाज बीन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। समझ में आ रही है फ्रेंड्स कैसे ये स्ट्रक्चर बना? फिर से ध्यान से सुनिए एक बार। सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ये तो हर चीज में होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए परफेक्ट का मतलब वर्ब थ्री होता है। परफेक्ट का मतलब क्या होती है? वर्ब थ्री होता है। परफेक्ट का मतलब क्या थी? वर्ब थ्री। अब वर्ब थ्री कहा कि हम आ गए ना, मतलब समझ जाओ कि हैज हैव चाहिए ही चाहिए, तो हैज हैव दे दिए। तू भाई पहले आया है, कंटिन्यूअस देखिए पीछे आया है, ताकि पहले का के ना बात मानिएगा। जो पहले आएगा जो आपको बताएगा वही चीज ना समझिएगा, तो उसी को बात माने है जो है वर्ब थ्री दे दिए। कंटिन्यूअस आके कहा कि हमको तो वर्ब फोर चाहिए, कहा कि हम नाम में भले ही जे मारना दो, लेकिन हम कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब फोर तो होता है ना। तो जब कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब फोर होता है तो हमको वर्ब फोर चाहिए ही चाहिए, तो वर्ब फोर दे दिए। लेकिन दिक्कत हो गया कि वर्ब थ्री या वर्ब फोर एक साथ रह सकती है? नहीं, दिक्कत हो गया। तो वर्ब थ्री को यहाँ से डिलीट कर दिए। क्यों? क्योंकि एक भजवा है। देखिए भी या भी एक के भाई ना है, भले एक पर तीन गो है, एक पर चार गो है, तो इसलिए एक साथ नहीं रहेगा। दिमाग में डाल लीजिए, दो गो वर्ब एक साथ नहीं रख सकते। दो गो कौन? एक ही जैसन भाई वाला के, मन की वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री वर्ब फोर फाइव नहीं रख सकते हैं। समझ गए? तो इसलिए हम बी को याद किए। अब बी को कहा कि भाई हमारा इज्जत तीसरा के चाहिए, तोड़ा ना, तो तीसरा रूप के चाहिए। तो तीसरा रूप लेकर बी वाज बीन। तो यहाँ हो गया। तो आपका बन गया स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ब, और इसमें लगता है प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो बताएंगे बाद में, लेकिन जितना जरूरत हो, जितना आवश्यकता हो, उतना ही हम लेके चलते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आप परफेक्ट को समझ चुके होंगे। परफेक्ट देखिए बोले थे कि ये तीन याद कीजिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो देखिए पहचान में एकदम से बहुत सिंपल है। अगर देख लिए हैज है वर्ब थ्री, समझ जाएंगे परफेक्ट। जैसे देख लिए हैज है वर्ब थ्री प्लस वर्ब फोर, समझ जाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे देख लिए वर्ब फोर यानी कि वर्ब में आई एन जी देख लिए, तो क्या समझिएगा कि कॉन्टिन्यूअस के है। तो देखिए ये तीनों आराम से पहचान आ जाता है, क्या कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस मिलकर वो बना है। तो कॉन्टिन्यूअस को पहचान ही रहे हैं वर्ब फोर, परफेक्ट का वर्ब थ्री पहचान ही रहे हैं। तो एक में देखे कि वर्ब थ्री या वर्ब फोर दोनों लगल है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तू है यार, पहचान तो रहे हैं। लेकिन धोखाबाज यही है इंडिफिनिट, कहता है कि हम नंबर में है उसने, हम नंबर रखे हैं कहा इंडिफिनिट है, मतलब हम कोई निश्चित ना है, कोई निश्चित नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को किसको सहायता लेना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को सहायता लेना पड़ेगा, वर्ब के फॉर्म याद करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स आप लोग वर्ब के फॉर्म सब लोग याद कर लीजिएगा। गो वेंट गॉन होता है, गोइंग गोज होता है, और आंसर आंसर आंसर्ड होता है, कट 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 कटिंग कट्स हो जाएगा। तो इस तरह के आपको याद करनी पड़ेगी। और कहिए कि मिलेगा कहाँ? तो आप जूनियर ग्रामर निकालिएगा तो उसको बीच में मिलेगा वर्ब के चैप्टर में। और अगर बात करें कि करंट ट्रांसलेशन या करंट ट्रांसलेशन या जूनियर ट्रांसलेशन के सबसे पीछे में दिया हुआ रहता है। तो ये आप लोग की वर्क है, उस पर कोई नहीं कुछ बता सकता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। समझ गए ना? तो हम लोग क्या देखे, परफेक्ट बनाने के लिए सीख गए बेहतरीन ढंग से। अब 4 टेंस और चलते हैं। तो देखिए समझते हैं, एक बार समझा देते हैं रफली, उसके बाद फिर से बनवा देंगे, ठीक है? देखिए अगर यहाँ क्या कर दे पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहेगा, यहाँ सिर्फ चेंज होगा क्या? इंडिफिनिट के मतलब क्या बताए थे? वर्ब टू का वर्ब टू होगा। कंटिन्यूअस के याद कीजिए, कंटिन्यूअस में क्या चेंज होगा? सब्जेक्ट रहवे करेगा, ऑब्जेक्ट रहवे करेगा, वर्ब फोर रहवे करेगा, खाली पास्ट में बदला है ना, तो इसको बदल देंगे। याद कीजिए कि इजे मार के पास्ट का लिखवाए थे, कहिए कि वाज वेयर लिखवाए थे। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ब। समझ में आ रही है? पास्ट का हम बता रहे हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट की जगह पास्ट रफली समझा रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, ये लगा रहेगा वर्ब थ्री परफेक्ट है, ये लगा नहीं रहेगा, लेकिन चेंज का हुआ है पहला वाला।
तो हम भी पहले वाला चेंज कर देते हैं। तो भर क्या है, हैज हैव। हैज हैव का पास्ट क्या होता है, जल्दी से बोलिए। तो कहिएगा कि हैज हैव का पास्ट होता है हैड, तो हैड खाली कर देंगे, बन गया तीसरा। कहिए कि चौथा कैसे बनेगा भैया, तो चौथा भैया सब चीज़ वही रहेगी, क्या करेंगे, हैज हैव की जगह खाली पास्ट कर देंगे। सॉरी, हैव हैज के पास्ट क्या होती है, हैड होता है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। समझ में अब आ रही है, स्ट्रक्चर सीख रहे हैं बनाने के लिए। अगर ये सीख गए तो कल आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव और फ्यूचर टेंस, यानी कि आज 8 स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट अदर वर्ड सब में रहता है, याद रखिएगा। इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट के मतलब वर्ब टू। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इज का पास्ट क्या होता है, तो वाज वेयर खाली कर देंगे यहाँ पर। हैज हैव का पास्ट क्या होता है, तो सिर्फ हैड कर देंगे यहाँ पर। और परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो यहाँ हैज हैव का पास्ट क्या होता है, तो हैड होता है। तो टोटल 8 टेंस खत्म हो गया, कितना आसानी से खत्म हो गया। तो आप भूलिएगा इस तरह से, कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लिख कर दिखाते हैं आप लोगों को, इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करके करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ब में चेंजिंग होता है। किसमें चेंजिंग होता है, वर्ब में चेंजिंग होता है। यहाँ पर चेंज कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर चेंज कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर नाम बदल देंगे, प्रेजेंट की जगह क्या कीजिएगा, पास्ट, प्रेजेंट की जगह पास्ट, प्रेजेंट की जगह पास्ट, प्रेजेंट की जगह क्या कीजिएगा, पास्ट कर दीजिएगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ सिर्फ क्या लिखना है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। समझिए क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मतलब निश्चित नाम। तो याद रखिएगा, अगर कोई धोखा देगा ना तो यही देगा, कहता है कि हमारे नामे है उसने, हम नाम रखे काहेला है इंडिफिनिट, हमारा कोई निश्चित नहीं है, नामे में है हमारे। तो हमारे चक्कर में नहीं रहना है, हमको अगर पढ़ना है ना बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कहने का यह तात्पर्य है फ्रेंड्स, आप लोगों को वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद करते हैं तो नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट, तो क्या बताते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का मतलब वर्ब 2, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड। समझ में आ रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड। कॉन्टिन्यूअस के मतलब बताते हैं कि देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट और अदर वर्ड तो लगता है कॉन्टिन्यूअस के मतलब वर्ब 4 होता है। और बताइए यहाँ पर क्या लिखे थे प्रेजेंट में, इज एम आर, तो इज एम आर का पास क्या होता है, वाज वेयर। क्या होती है, वाज या वेयर। देखिए कितना आसान था। कल आप लोग सोच रहे हैं क्या इज एम आर का पास वाज वेयर लिखवा रहे हैं, जब के पास हैड लिखवा रहे हैं, कैन के कूड, सेल का सूड। देखिए यहाँ फायदा होता है, आपको नरेशन में तो आसान कर देगा। नरेशन जो आपको भारी लगती है ना, बहुत सोचते हैं कि बहुत बड़का है, वो तो एकदम से चुटकियों जैसा हो जाएगी। सो फ्रेंड्स कंटिन्यू जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिस जो आपको जहाँ भी दिक्कत हो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, एकदम से बेसिक लेवल तक और जाने का कोशिश करेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट के मतलब वर्ब 3 ऑलरेडी लगल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना ही होना था, वर्ब 3 है। अब क्या था, प्रेजेंट में हैज हैव था, तो हैज हैव के पास्ट क्या होता है, तो कहिएगा कि हैड होता है, तो सिर्फ यहाँ हैड कर देना है। तो अगर 3 को याद कर लिए तो टोटल 8 को कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हैं, यहाँ क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हैड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बोले थे कि पास्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, कंटिन्यूअस लास्ट में तो वर्ब 4 लिखेंगे ही लिखेंगे। और परफेक्ट के मतलब वर्ब 3 होता ही होता है। ऐसा हैव था प्रेजेंट में, तो हैज हैव का पास्ट क्या होती है, तो बोलिए कि हैड होता है भैया, तो आपका क्या हो गया, हैड हो गया। तो इस तरह से आपका 8 टेंस आज हम आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिए। कितने टेंस कंप्लीट हो गया, 8 टेंस हो गया। आइए हम लोग मिलकर रिवीजन कर लेते हैं फिर से, ध्यान से सुनिए। इंडिफिनिट के मतलब, प्रेजेंट इंडिफिनिट के मतलब वर्ब 1 या वर्ब 5, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता ही लगता है तो वर्ब 1 या वर्ब 5 बीच में पुट कर देंगे। कंटिन्यूअस के मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता ही लगता है, कहिए कि कंटिन्यूअस मतलब वर्ब 4 होता है। वर्ब 4 कहता है कि हमको क्या चाहिए, ईजेमार चाहिए। क्या चाहिए, ईजेमार। अगर ईजेमार दे देंगे वर्ब 4 खुश हो जाएगा, लो भाई ईजेमार। कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट परफेक्ट मतलब वर्ब 3, अदर वर्ब तो लगता ही लगता है, तो वर्ब 3 कहता है कि हमको हैज हैव चाहिए।
क्या चाहिए, हैज है। और यहाँ पर ही नहीं, आपको सोल्व भी इसी तरीका से होगा। आपका जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना, इस तरीका से सोल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो कुछ उसी टाइप से ना सोचिएगा, पुरानी प्रथा को पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं बनने वाली है। समझ चुके हैं? तो क्या हैज हैव प्लस वर्ब थ्री हो जाए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, भाई परफेक्ट नाम है तो हैज हैव तो चाहिए ही चाहिए। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट के मतलब वर्ब थ्री या कॉन्टिन्यूअस के मतलब वर्ब फोर, तो वर्ब फोर चाहिए। वर्ब थ्री साथ में नहीं रह सकता है, बी को याद करेंगे, बी अपना तीसरा रूप देगा, बीन हो जाएगा। ये भी खुश हो गया। अगर पास्ट की बात करें तो ये पास्ट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट मतलब वर्ब टू, ये सब अलग लेके चलता है कहानी। पर कंटिन्यूअस मतलब ईजेमार था यहाँ पर लगा हुआ, तो ईजेमार का पास्ट का चाहिए, वाज भी आ रहा है। और बताइए हैज हैव का पास्ट हैड होता है, यहाँ भी हैज हैव का पास्ट हैड। ओवरऑल आपको ये 12 टेंस, सॉरी 8 टेंस खत्म हो गए। फ्रेंड्स देखते रहिए मेरे चैनल को, ऐसे ही मजेदार, रोचक, विदाउट रूल का, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से आपको हर चीज़ क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग सभी देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।